ये जो भी न्यूज़ देख रहे हैं उनसे मेरी अपील है, प्लीज़ कोई भी हेल्प को आइए हमारी। ना मेरे को भाया है, ना मेरे को वालिद है, स्टेप फादर थे, उन्होंने भी अपना सौतेलापना निभाती है। प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कीजिए। मेरे बच्चों की प्लीज़ हेल्प कीजिए। मीडिया वालों से बोल रही हूँ मैं, जो भी आवाम देख रही मेरे को, मैं उन सबसे बोल रही हूँ, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। इस्लाम में औरत चाहे तो छोड़ सकते बोलते, लेकिन मेरे को बहुत 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 तकलीफ़ दे रहे। 9 साल से ना मेरे को खुला के पेपरों पे साइन कर रहे, ना हमारे को पाल रहे, नहीं हमारी ज़िंदगी एक दलदल बना के रख दिए। प्लीज़ मेरे को खुला के लिए ये आदमी को राज़ी कराइए, प्लीज़ ये आदमी से मेरे को छुड़ाइए प्लीज़। ये आदमी मेरे को बहुत बहुत सता दे रहे, इन्हों बहुत हरासमेंट कर रहे, इन्हों और हमारे स्टेप फादर बहुत मेरे को तकलीफ़ दे रहे। प्लीज़ कोई भी हेल्प कीजिए हमारी, ये आदमी से हमारे को खुला चाहिए। मैं यतीम की दुआ मिलेंगी आप लोगों को, प्लीज़ मेरी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रहाना बेगम है। मोहम्मद शरीफुद्दीन मेरे शौहर है, जो कि 21 जून को उन्होंने मीडिया में रिपोर्ट दिए थे कि मैं उनके ऊपर अटैक करी, लेकिन वो सही नहीं था। उन्होंने मेरे को, मेरी शादी होकर 9 साल हुआ, उन्होंने मेरे को खुला देते बल्कि काजी करने बुलाए थे। हम लोग काजी करने जाने के बाद 2 साइन करे उन्होंने, उसके बाद हमें गैर गलत बातें करने लगे, तो हम बोलते सोमा खामोशी हो गए। फिर मेरे वालदा के ख़िलाफ़ बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहे थे उन्होंने। जब मेरे को बर्दाश्त नहीं हो के मैं उनको एक पत्थर लेके मारी। मैं मारने के बाद उन्होंने वो अटैक बोल के पीएस में दे दिए। वो कंप्लेंट देने के बावजूद फिर गोलकुंडा पीएस से दे दिए। दे देने के बाद थोड़े दिन ऐसी कंप्लेंट चली, फिर खामोश हो गए। वो होने के बाद अभी तक 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना तक लोग अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं लिए कि काजी करने फिर आओ, खुला के पेपरों पे साइन करो। वो कुछ भी रिस्पांस नहीं लेने के बाद अब हमें हरेसमेंट करने लग रहे। वो लोग हरेसमेंट ऐसा कर रहे हैं कि 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए ऐसा दियो आप, देने के बाद ही हम आपको खुला के पेपरों पे साइन करते बोल रहे। अभी आप इतने 1.5 महीने के बाद आप क्यों मीडिया से वो? मजबूरन आना पड़ा सर मेरे को। ये लोग हरेसमेंट कर रहे हैं हमें, हर 2 दिन को धमकी भरे फ़ोन कर रहे और धमकी देने के लिए हमारे घर पे आ रहे, हमें बहुत हरेसमेंट कर रहे। हरेसमेंट करने से कितने साल से आप लोग अलग हैं? अभी हम लोग अलग हो गए, 7-8 साल से अलग है सर हम लोग। तो 7-8 साल में कभी उन्होंने भाग के आपसे या बच्चों से मिले नहीं? नहीं सर, कभी उन्होंने ना हमारे को खुराकी के पैसे दिए, ना कभी बच्चों से मिले, कुछ भी नहीं। मैं जब से शादी हुई 2-3 महीने उन्होंने अपने घर में रह गए, उसके बाद मेरे वालदा के घर में आके रहने लगे थे उन्होंने। फिर उसके बाद 2 साल रहे वालदा के भी घर में मेरे, फिर चले गए उन्होंने। जाके आज 9 साल कंप्लीट हो गए सर। कंप्लीट होने पे हम लोग खुला का बारे में बात कर रहे थे उनसे, करते करते ये इतनी बात फैल गई। अब फिर उसके बावजूद अब हम खामोश भी बैठ गए उन्होंने केस भी करने के बाद। तो उन्होंने अब 1.5 महीने के बाद, अब ये 1.5 महीने से तो हद से ज़्यादा हमारे को हरेसमेंट कर रहे लोग। पैसे दियो नहीं तो तुम लोगों की जानों को या इज़्ज़त को ख़तरा है बोल रहे हैं हम लोगों को। इसलिए मजबूरन मेरे को मीडिया में आना पड़ा सर। तो खुला के लिए आप लोग बोल रहे तो वो राजी नहीं है, जी। डिमांड कर रहे हैं आपसे कुछ? जी सर, डिमांड कर रहे, राज़ी नहीं हो रहे। तुम पैसे दे दो, हम खुला के पेपरों पे साइन करते बोल रहे। इसमें मेरे शौहर और मेरे स्टेप फादर मोहम्मद रहमत ख़ान, जो जिसकी दुकान एम ख्वाजा खां मंडी में है, उनके ओनर मोहम्मद रहमत ख़ान, ये मेरे स्टेप फादर है। इनकी मेरे वालिद का इंतकाल में छोटी रह हो गया था, तो 2000 में हमारे वालदा से उन्होंने निकाह करे। निकाह करने के बाद हमारी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाए नो, लेकिन जब मेरी शादी की बात आई तो अपने दोस्त के लड़के को करे थे। अब मोहम्मद शरीफुद्दीन मेरे से निकाह इसलिए करे कि उनके पैसों के लिए करे उन्होंने निकाह मेरे से। पैसों के उनकी दुकान को, उनकी प्रॉपर्टी को वो देख के मेरे से निकाह करे उन्होंने, पैसे कुछ हासिल होते बल्कि।
अब मोहम्मद रहमत ख़ान और मोहम्मद शरीफुद्दीन और मोहम्मद रहमत ख़ान के अहलिया ज़ाकिरा बेगम, ये तीनों एक यूनिट होके हमारे को बहुत 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 हैरेसमेंट कर रहे आपके सर। स्टेप फादर क्यों इन्वॉल्व हो रहे, मतलब आपके साइड है या फिर आपके शोहर के साइड है? मेरे शौहर के साइड है सर वो लोग। तो उन्होंने क्या चाह रहे हैं? उन्होंने इसलिए ऐसा कर रहे सर, उनकी इज़्ज़त के लिए कर रहे, उनका जो नाम है मार्केट में इसीलिए कर रहे उन्होंने। क्योंकि मेरे वालदा से जब इन्होंने निकाह करे थे तो दुनिया से छुपा के और उनके घर वालों से छुपा के निकाह करे थे उन्होंने। छुपा के करने से अब उनके अहलिया के सामने ये राज आने के बाद अब हमारे को टॉर्चर कर रहे सर। तो अभी आपके जो वालदा है उनसे तलाक हो गया या फिर निकाह में है अभी? निकाह में है सर, अभी उन्होंने निकाह में हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे जो स्टेप फादर हैं उनके पहले अहलिया उन्होंने बोल रहे कि तुम प्लेन बॉन्ड पेपर पे साइन करो, वरना तुम जानते नहीं हमारे भाई, हमारे चचेरे भाई रॉडी शीटरा हैं बोल रहे। और हमारे स्टेप फादर बोल रहे हमारे समधी साहब की पहुंच बहुत बड़ी है, कल को इज़्ज़तों पे और जानों पे ख़तरा है, रिस्क है बोल रहे। ये तीनों मिलके हमारे को बहुत बहुत हैरेसमेंट कर रहे सर। ये मेरे स्टेप फादर हैं मोहम्मद रहमत ख़ान साहब, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए प्लीज़ सर। अभी गुजारा कैसा चल रहा आप लोगों का? मतलब 9 साल से आप शौहर आपके पास नहीं आए, आप ये भी बता रहे कि आपको पैसे नहीं दे रहे, तो आप लोग का गुजारा कैसा चल रहा है? हमारा पानी का फ़िल्टर है सर, उसके ऊपर ही हमारा गुजारा चला। उस पर हमारे अम्मी कारोबार करते सर, फ़िल्टर चलाते हमारे अम्मी, उस पर ही हमारा गुजारा चल रहा सर। अभी आपके 2 बच्चे हैं बोल रहे हैं आप, 2 बच्चों की एज क्या है? मेरे 2 बच्चों की एज, एक की 9 है, एक की 8 है सर। कि दोनों को भी अभी तक 8-9 साल से आपके पास ही हो? जी सर, अभी तक उनके फादर अभी तक उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं उठा, उन्होंने जिम्मेदारी से गाफिल है, उन्होंने अभी तक कोई जिम्मेदारी कुछ नहीं, अभी तक 1 रुपया बच्चों को वो नहीं लगाया उन्होंने अभी तक। 9 साल 8 साल से तो बच्चों को कुछ भी नहीं करे। अभी हम सिर्फ यही चाह रहे सर कि वो हमारे को खुला के पेपरों पे साइन करके दे दे। हमारा कोई ऐसा हमारा ऐसा नहीं है कि हम इनसे कुछ ऐसा मांगे, हम प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांगे, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बच्चों के लिए। सिर्फ हमारे को उनसे खुला होना है सर। हमारे स्टेप फादर चाहे तो कर सकते, मोहम्मद शरीफुद्दीन को खुला दिला सकते, लेकिन उन्होंने नहीं चाह रहे, क्योंकि मोहम्मद शरीफुद्दीन हमारे स्टेप फादर को बहुत मानते हैं, उन्होंने उनके सरपरस्त है बोलते हैं। उन्होंने चाहे तो हो सकता, उनके दोस्त के ही लड़के हैं उन्होंने, लेकिन उन्होंने चाह रहे नहीं छुड़ाना मेरे को, क्योंकि उन्होंने उनकी इज़्ज़त के लिए उन्होंने बहुत डर रहे, उन्होंने अपनी इज़्ज़त के लिए, मोहम्मद रहमत ख़ान साहब अपनी इज़्ज़त के लिए बहुत डर रहे, इसीलिए मेरे को ना खुला दिला रहे उन्होंने, ना ये मामले में इन्वॉल्व होना चाह रहे उन्होंने। अबरार फैशन फैब्रिक्स, मल्टी ब्रांडेड फैशनेबल टेक्सटाइल शोरूम, रेमंड्स, रीड एंड टेलर, सियाराम और डिगजैम जैसी कंपनीज का कलरफुल कलेक्शन, सूटिंग्स, शर्टिंग्स के अलावा डिजाइनर शेरवानी, डिजाइनर सूट्स, जोधपुरी, सदरी, कुर्ता पजामा और पगड़ी, बेहतरीन सिलवाई के साथ आपकी हर पसंद का लिहाज वाजिबी दाम में, बिल्कुल ही नए स्टॉक के साथ आपकी तशरीफ आवरी के मुंतजिर। अबरार फैशन फैब्रिक्स, मूसा बोली बिसाइड पिस्ता हाउस, हुसैनी अलम रोड, हैदराबाद।